गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने झांसी की रानी कविता का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं झांसी की रानी का तीसरा भाग। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्लाह सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। यानी जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ, यानी कि जब ये चिंगारी फैली सब जगह, तो ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, जिसमें नाना धुंधु पंत, तांतिया टोपे, अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक शामिल थे। आज़ादी की इस लड़ाई में कई वीरों ने अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में उनका नाम आज भी सूरज चांद की तरह अमर है और हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म तथा अपराध कहते थे। ये जो कहानी है ये बुंदेलखंड के लोगों की जुबान से सभी लोगों ने सुनी थी। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सब जगह की बातें तो हो गई, सब जगह की बातें छोड़कर चलिए हम वहां चलते हैं जहां झांसी की रानी खड़ी थी अंग्रेजों का सामना करने के लिए। झांसी के मैदान में झांसी का दृश्य देखते हुए जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी हुई है, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वाकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उनका विरोध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया था। अंग्रेज सेनापति वाकर जख्मी होकर वहां से भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्यचकित हो गया कि इस मर्दों वाले समाज में एक स्त्री इतनी वीरता से लड़ रही है जिसे किसी चीज का डर नहीं है। ये देखकर वाकर भयभीत हो गया और बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और वहां से भाग गया। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी झांसी से लगातार
सफ़र करते हुए 100 मील की यात्रा पार करते हुए कालपी पहुंच गए। इतना सफ़र करने के कारण उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेजी रानी से हार गए। कालपी को जीतकर रानी आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के बहुत अच्छे मित्र थे। उसे रानी ने पराजित कर दिया और सिंधिया को अपनी राजधानी यानी कि ग्वालियर को छोड़कर वहां से भागना पड़ा। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात रानी की जीत तो हो गई, पर फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरने आ पहुंच गई। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। यानी इस बार झांसी की रानी को दो तरफ से आक्रमण किया गया। आगे से जो युद्ध करने के लिए झांसी की रानी के सम्मुख आया, उसमें जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल स्मिथ था। उधर रानी के साथ उनकी दो सहेलियां कान्हा और मंदरा भी आई थी। उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु फिर क्या, आगे से तो स्मिथ लड़ ही रहा था, पीछे से ह्यूरोज ने आक्रमण कर दिया। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर गई थी अंग्रेजी सेना से। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था, क्योंकि रानी का पुराना घोड़ा मर गया था, तो यह घोड़ा नया था। उसे पार करने के लिए वह अड़ गया, वो पार ही नहीं कर रहा था। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी रानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई, अर्थात उनकी वहीं मृत्यु हो गई। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उनकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। यानी मृत्यु होने के बाद वो प्रभु में समाहित हो गई। उनका तेज प्रभु के तेज से यानी भगवान के तेज से जाकर मिल गया। वह इस तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में ही उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता था कि वह मनुष्य नहीं, कोई देवता का अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर
हमें जीवित करने आई थी। वह हमें अपने बलिदान का मार्ग दिखा गई और सिखा गई, जो सीख देने के लिए वह आई थी। वह हमें बलिदान, देश प्रेम आदि की भावना से प्रेरित कर गई, जिसके लिए वो आई थी। ऐसा बुंदेलखंड के लोग कहते हैं। अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे और सच्चाई का गला भले ही घोंट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा चाहे विजय ही क्यों न प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट ही क्यों न कर दें, पर भारतवासी आपका यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी। आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह हैं। आप एक निशानी स्वयं हैं। आपको किसी भी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा बच्चों आपने कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जिंदगी की तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए न सिर्फ अंग्रेजों का डटकर सामना किया, बल्कि अपने अदम्य शक्ति और बहादुरी का भी एहसास करवाया और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वे अपने राज्य झांसी को स्वतंत्र करवाने के लिए लड़ती रहीं। उनकी इस निर्भीकता, साहस और पराक्रम की प्रशंसा उनके दुश्मन जनरल ह्यूरोज को भी करनी पड़ी। उसने कहा, नो स्टूअर्स, इफ 1% of Indian women become so mad as this girl is, we will have to leave all that we have in this country. अगर भारत की 1% महिलाएं इस लड़की की तरह आज़ादी की दीवानी हो गई तो हम सबको यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये शब्द थे अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज के झांसी की रानी के लिए। ऐसे भारत की इस महान वीरांगना और उनके पराक्रम को मेरा सत सत नमन।